मैं शारदा। मैं विष्णु पुराण का షష్టమ अंश का छठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి। విష్ణు పురాణంలోన 6వ అంశంలోన 6వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను। केसीध्वज खांडिक्य कथा। श्री पराशर जी बोले, भगवान पुरुषोत्तम को संयम और स्वाध्याय द्वारा ही देखा जा सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म कहलाते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अच्युत परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानने का इच्छुक हूँ। कृपा करके वर्णन कीजिए। तब श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, पूर्व काल में योग का केसीध्वज ने महात्मा खांडिक्य से वर्णन किया था, वह मैं बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में धर्मध्वजा जनक नामक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक 2 पुत्र हुए। अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक और कृतध्वज से केसीध्वज हुआ। केसीध्वज आध्यात्मक विद्या से पारंगत हुआ और खांडिक्य कर्म मार्ग में। वे दोनों एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते रहते थे। राज्य नष्ट होने पर खांडिक्य अपने पुरोहित और मंत्रियों सहित वन में चला गया। एक दिन राजा केसीध्वज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी धर्मधेनु को वन में सिंह ने मार डाला। राजा को गौ के मारे जाने पर समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि हमें क्या प्रायश्चित करना उचित होगा। तब ऋषियों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते। आप कशेरु से पूछिए। कशेरु से पूछने पर उन्होंने कहा, आप भृगुपुत्र सुनक से पूछिए। तब राजा सुनक ने कहा, इस बात को इस भूमंडल पर केवल तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही जानता है, जिसे तुमने परास्त किया है। यह सुनकर केसीध्वज ने कहा, हे मुनिवर, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल प्राप्त होगा, और यदि प्रायश्चित बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। यह कहकर राजा केसीध्वज वन में गए। अपने शत्रु को आता हुआ देखकर खांडिक्य ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बोले, तू मेरा राज्य छीनने वाला मेरा शत्रु है। आज मेरे हाथों बचकर तू नहीं जा सकेगा। उस समय केसीध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने आया हूँ, आपको मारने नहीं। तब खांडिक्य ने अपने पुरोहित एवं मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि इस समय शत्रु हमारे वश में है, उसे मार डालने से पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी। तब खांडिक्य ने कहा, निसंदेह यह ठीक है, किंतु मृत्यु उपरांत इसे परलौकिक जय प्राप्त होगी, और यदि नहीं मारूंगा तो परलौकिक जय मुझे प्राप्त होगी, और इसे सारी पृथ्वी इसलिए इसे मारूंगा नहीं, बल्कि जो कुछ पूछेगा वह बतला दूंगा। तदुपरांत वह केसीध्वज ने सिंह द्वारा मारी गई धर्मधेनु का प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य में विधान पूर्वक संपूर्ण प्रायश्चित बतला दिया। अर्थ जानने के उपरांत कोसीध्वज खांडविक्य की आज्ञा लेकर यज्ञ भूमि में आए और यज्ञ कर्म पूर्ण किए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने समस्त ऋषि एवं ब्राह्मणों का पूजन किया और दान दक्षिणा दी। फिर भी उनके मन में किसी प्रकार का अभाव खटक रहा था। इस तरह सोचते राजा को स्मरण हुआ कि अभी तक मैंने खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। तब वे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः वन में गए। खांडिक्य ने उन्हें शस्त्र धारण किए आते देखकर मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा ने कहा, हे खांडिक्य, तुम क्रोध न करो। मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करने आया हूँ, बल्कि गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। तब खांडिक्य ने मंत्रियों से सलाह किया कि मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा कि संपूर्ण राज्य मांग लो। उस समय महामती खांडिक्य ने हंसते हुए कहा कि मेरे जैसे लोग राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह कहकर खांडिक्य केसीध्वज के पास आए और बोले, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? राजा ने कहा, अवश्य दूंगा। तो खांडिक्य बोले, आप आध्यात्मक ज्ञान विद्या में कुशल हैं। यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो समस्त क्लेशों को शांत करने में जो समर्थ हो वह बतलाइए।
मैं శారద విష్ణు పురాణం का షష్టమ अंश का छठा अध्याय समाप्त करती हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణం 6వ అంశంలో 6వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తాను.